विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जाने माने वकील हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। स्वागत दुबे जी। दुबे जी, ममता बनर्जी का यूं रेड के वक्त पहुंच जाना और कोर्ट में दोनों का जाना, पिटिशंस दायर करना, क्या ग्रे एरिया है क्या कोई कानून में जिसकी वजह से यह सब हो रहा है, या फिर कोई एक पक्ष सीधे सीधे कानून तोड़ रहा है? नहीं, देखिए, जो कानून कहता है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, वो जजमेंट साफ तौर पर कहते हैं कि ईडी को पूरी पावर देनी होगी इन्वेस्टिगेशन करने से, कॉन्फिस्केट करने से, और वहां पर रेड डालने से नहीं रोका जा सकता। ये 3 जजेस की बेंच विजय मदन लाल के केस में कह चुकी है, फुल बेंच मतलब कह चुकी है कि ईडी को ये राइट है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, ये होम मिनिस्ट्री में क्यों वहां उधम मचा रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक वो है, और आज से नहीं है, वो तो जमाने से है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें ईडी को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार था, और बहुत ज्यादा अगर कोई कुछ हो सकता था तो आप सामने खड़े होकर उसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां से डॉक्यूमेंट ले आना, छीन कर लाना, ये सीधा सीधा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम में इंटरवेंशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार बार न्यायिक निर्णयों से या न्यायपालिका में आकर भी आप ईडी के काम में इंटरवीन नहीं कर सकते। कुछ गलत हो गया है तो हम बैठे हैं, जैसे एसआईआर में उन्होंने कहा कुछ गलत हो गया तो मेरे पास आओ। आप ये कहें कि उनको बिल्कुल रोक दिया जाए, उनके डॉक्यूमेंट ना सर्च करने दिए जाए, यहां तक का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनक्रिप्टेड फाइल है कहीं पर, इनक्रिप्टेड मतलब कहीं आपने दूसरे सर्वर पर कहीं और रखी है, उसको भी एक्सेस करने का राइट ईडी को है, और आपको परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ईडी का जो काम है वो ढूंढना ही है, मेन काम उनका ढूंढना है। बस इतनी सी बात होनी चाहिए कि ईसीआई या जो उनके पास होता है, जिसमें वो इकोनॉमिक रिपोर्ट लिखते हैं, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या सीएम के खिलाफ या कोलकाता पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट कुछ एक्शन लेने के लिए कह सकता है ईडी की पिटिशन पर कि आपने काम क्यों रोका? बिल्कुल पूछ सकता है। पहले तो नोटिस इशू होगा और उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप किस अधिकार के तहत किसी एजेंसी के काम को रोक सकते हैं। और सबसे खास बात, आप देखिए, वहां ऊधम मचाते कोई समस्या नहीं थी, वहां जाकर शोर शराबा करते, आप डॉक्यूमेंट लेकर चले गए। अब ये जो डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये एक बड़ी बात है। जैसे हाई कोर्ट में केस चल रहा हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और ममता बनर्जी जाए और डॉक्यूमेंट वहां से लेकर चले गए, बोले हमारे डॉक्यूमेंट आप वो लीक कर देंगे और उनको बता देंगे, इनको बता देंगे, ये सब परमिटेड नहीं है, ये कानून में बाधा माना जाता है। ठीक है, लेकिन टीएमसी तो ये कह रही है कि ईडी हमारे दस्तावेज ले गई, हमारे चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज ले गई, आईपैक हमारा कैंपेन चलाती है। अब ये तो सारी चीजें, चूंकि जिसमें डॉक्यूमेंट कन्फिस्केट किए जाते हैं उसका एक दस्तावेज बनता है, और वो दस्तावेज पूरा जो पार्टी होती है उसको देकर आना होता है, तभी डॉक्यूमेंट वहां से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब वो दस्तावेज में जो जो लिखा होगा वो उनको दिया होगा दस्ती, उसमें पता लगेगा क्या क्या ले गए हैं। ठीक है, ओके। अब वो ईडी के अफसरों पे एफआईआर करा दी ममता बनर्जी ने, ईडी के अफसरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर सकती है क्या? आपको याद होगा तमिलनाडु ने भी यही किया था, पीछे उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रेड डाली थी, तो उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकारी अधिकारी के खिलाफ ऐसा किया था, तो सुप्रीम कोर्ट मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई ईडी का काम ही यही है, आप उनके काम को कैसे रोक सकते हैं? आप सरकारी अधिकारी की आड़ में या सरकार की आड़ में आप बच नहीं सकते। और ये एफआईआर क्वेश करी थी उन्होंने, तो ये एफआईआर क्वेश होनी है जहां तक मैं समझता हूं, बाकी तो जो तथ्य कोर्ट के सामने। ओके दुबे जी, बस एक सवाल और। ओके दुबे जी, एक सवाल और। अब सवाल यह है, विपक्ष कहता है कि सारी रेड जो है चुनाव के टाइम पे क्यों होती है और विपक्षी दलों पे क्यों होती है, बीजेपी या बीजेपी के किसी सहयोगी दल पर इस तरह की रेड कभी क्यों नहीं होती? ये तो सवाल है ना दुबे जी? हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, और वो इसका जो सिजरा है वो तो लगाया ही जा सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लगाई जा सकती है कि भाई मेरे ऊपर क्यों है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ईडी आज से तो नहीं है, कांग्रेस के जमाने से है, पहले शुरू से। और ईडी कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन वहां तब शासन ही केवल कांग्रेस का था, तो कौन डालता, किसको डालता, कैसे डालता, तो कुछ काम ही नहीं दिखता था। अब ये जब वाजपेयी सरकार के आने के बाद 1999 में फेमा बदला गया तो ईडी को पावर दी गई, फिर पीएमएलए बनाया गया 2002 में, तो फिर पावर दी गई, अभी ईओए बनाया गया है केंद्र के द्वारा 2018 में, तब पावर दी। तो ईडी को टीथ ही अब मिले, जब उनको टीथ मिले तो वो अपना चबा रहे हैं जो भी कर रहे हैं। की बात पॉलिटिकल हो सकती है, जिसपे मैं क्या बता सकता हूं। ठीक है, ओके। थैंक यू दुबे जी, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए, कानूनी पहलू समझाने के लिए। स्वयं पुरोहित,